बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। आज मैं एक ऐसा वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ जो हर घर की जरूरत है। हर घर में ऐसे पौधे लगे हुए हैं जिसको बचाना हम चाहते हैं। क्या आपके घर में भी लेमन का पौधा नहीं चल रहा, या फल देना बंद कर दिया है, या लेमन का पौधा खुश्क हो रहा है? ये इतना खूबसूरत होता है कि हर घर की जीनत बनता है और हर कोई अपने ही घर में लगाना चाहता है। लेकिन जब पौधा फल देना शुरू करता है तो नीचे से पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ टहनियां भी खुश्क होती जाती हैं, जिससे नए पत्ते नहीं निकलते और पौधा सारे का सारा खुश्क हो जाता है। इसकी वजह क्या है और इस तरह क्यों खुश्क हो रहा है, जबकि हमने लेमन के पौधे को एक गमले में लगाया होता है या क्यारियों में लगाया होता है और पानी भी अक्सर हम देते हैं ताकि लेमन का पौधा तरोताजा रहे। इसके बावजूद भी लेमन का पौधा नहीं फल फूल रहा। इसकी वजह यह है कि एक तो हम अक्सर गलती ये करते हैं कि लेमन के पौधे को पानी बहुत ज्यादा लगाते हैं। पानी ज्यादा देने की वजह से लेमन के पौधे नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। इसको फंगस की बीमारी कहते हैं, इसलिए इसको मुनासिब पानी लगाना चाहिए। खुश्क होने की दूसरी वजह यह है कि जब भी आपने लेमन के पौधे या क्यारियों में ताजा गोबर नहीं डालना। इसकी वजह यह है कि जब भी ताजा गोबर डालना जाता है, इससे गमले के अंदर जो मिट्टी होती है उसके साथ ताजा गोबर मिलकर फंगस की बीमारी का सबब बनता है और दीमक का भी सबब बन जाता है। इसलिए लेमन के पौधे को ताजा गोबर हरगिज नहीं देना। हम अपनी तरफ से लेमन के पौधे को ताजा गोबर की खाद दे रहे होते हैं जो कि पौधे का नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए खास कर लेमन के पौधे को गोबर के डीकम्पोज करके इसके बाद आपने लेमन के पौधे को दे सकते हैं, या ये भी नहीं कर सकते तो गोबर को लिक्विड की तरीके से भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अगर आपको फर्टिलाइजर बनाना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप बेशुमार गोबर की फर्टिलाइजर के तरीके बना सकते हैं। अब इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब भी आपने लेमन के पौधे की कटिंग करनी है तो इसके फौरन बाद आपने हल्दी का पाउडर लेना है जो हर घर में मौजूद होता है। 1 चम्मच लेना है। इसको जहां पर लेमन की पौधे की कटिंग हुई है वहां पर इसका पेस्ट लगा देना है और कटिंग वाली जगह पर अच्छी तरह लगाना है, क्योंकि हल्दी के पाउडर के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा ताकत होती है। खास तौर पर फंगस वाली बीमारियों को कंट्रोल करती है। इसके लगाने से पौधे के ऊपर फंगस की तमाम एक्टिविटी खत्म हो जाती है। अगर कोई बीमारी निकलने वाली होगी तो नहीं निकलेगी। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लेमन के पौधे पर ही ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप हर पौधे के ऊपर ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को फायदा ही फायदा होगा। इसके अलावा आपके पौधे के गमले के अंदर मिट्टी में भी फंगस की बीमारियां मौजूद हैं। इसके ऊपर भी हल्दी का पाउडर छिड़क सकते हैं, लेकिन हल्दी छिड़कने से पहले गमले में मौजूद पानी को खुश्क करके पानी के अंदर हल्दी वाला पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए पानी को खुश्क करके फिर हल्दी का लगाएं। इससे मिट्टी में मौजूद फंगस वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो क्लिप को देखकर आप अपने घर में मौजूद बहुत से पौधे को ऐसे बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।